तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का DTV भारत में। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। वो खास मेहमान जो अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है, वो खास मेहमान जिन्हें अब हर घर में हर बड़े हर बच्चे जानते हैं। जी हाँ, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं अरविंद चौबे जी। अरविंद चौबे उर्फ अरविंद अकेला उर्फ कल्लू। हालांकि अरविंद चौबे के नाम से तो बहुत कम लोग जानते हैं। कल्लू के नाम से इन्हें ज्यादा लोग जानते हैं और ज्यादा लोग इन्हें प्यार कल्लू के नाम से ही करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बातचीत की, हमारे खास मेहमान अरविंद अकेला उर्फ कल्लू से। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका अरविंद जी DTV भारत में। DTV भारत देखने वाले सारे दर्शकों को मैं अरविंद अकेला कल्लू बार बार प्रणाम करता हूं। और आज सारा आपने राज खोल दिया। बहुत कम लोग जानते थे, बहुत लोग जानते थे कि मैं यादव हूँ, कोई जानता था कि मैं बाबू साहब हूँ। वैसे मैं बता दूं कि जो पब्लिक के लिए जीता है उसकी कोई जाति नहीं होती, बिल्कुल जैसे नेता हुए, अभिनेता हुए, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर। बिल्कुल, तो और एक इसलिए मैं अपनी कलाकार का जाति कोई को कभी धर्म नहीं नहीं बताता होता हूँ। अरविंद जी। बिल्कुल। हाँ। और यहाँ पे एक बात पूछना चाहूंगी, हमारे सारे जितने भी आपके प्रशंसक हैं, हमारे दर्शक हैं, वो ये बात जानना चाहेंगे कि अरविंद चौबे कल्लू कैसे बना, अरविंद अकेला कैसे बना, ये नाम आपने कैसे सोचा? जैसे क्या हुआ कि हम जब सिंगिंग लाइन में आए तो आप भी जानती हैं कि जो हमारे बिहार यूपी के ऑडियंस हैं उनको थोड़ा सा कुछ यूनिक नाम चाहिए, जो अपना लगे, जो प्यारा लगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। अरविंद नाम थोड़ा सा VIP नाम है। मतलब अरविंद जैसे शहरों में लोग बोलेंगे अरविंद, लेकिन हमारे गांव के लोग जब कल्लू बोलते हैं जी या अभी भी हम शो करने जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं अरे कलुआ आ गई, कलुआ आ गई। तो उसमें जो प्रेम दिखता है ना, प्रेम झलकता है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पिताजी ने डिसाइड किया कि टाइटल नहीं लगाते हैं, क्योंकि टाइटल में क्या होता है कि जातिवाद को लेके कोई जाति को लेके बोलता है, कोई इसको लेके बोलता है, और हमारे यहाँ ये कुछ ज्यादा होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं। और पिताजी के एक दोस्त थे, उनका एक टाइटल था अकेला, तो उसने वो अकेला लिया, अरविंद अकेला और उर्फ कल्लू। तो कल्लू से बहुत लोगों को प्रेम है। और कल्लू, कल्लू नाम आपने ये नाम कल्लू कैसे सोचा? क्योंकि एक मैंने आपका कमेंट पढ़ा था, आपने फेसबुक पे डाला था कि लोग अक्सर आपको पूछते हैं कि आपने अपना नाम कलुआ क्यों रखा, क्योंकि आप काले नहीं है। ऐसा हम नहीं, आपके प्रशंसक पूछते हैं आपसे। और ऐसे में जी। आपने कहा कि कल्लू नाम में बहुत प्यार है। जैसे क्या हुआ कि मैं जब पैदा हुआ था, मेरे मम्मी पापा बताते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तो बहुत काला था। तो हमारे यहाँ जीने के लिए भी नाम लोग रखते हैं, तो वो एक कल्लू जो नाम है वो जीने के लिए रखा गया था। और बहुत मैं कमजोर पैदा हुआ था, और काले जैसे लोग काला पैदा होते हैं तो लोग बोलते हैं ना कल्लू पैदा हुए हैं। तो इसीलिए मेरा नाम कल्लू रखा गया। और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया थोड़ा बहुत स्मार्ट हो गया। बिल्कुल। और अगर हम अरविंद अकेला की बात करें तो अरविंद अकेला भी एक ऐसा नाम है जो कि सिर्फ गायकी में ही नहीं, अभिनय के क्षेत्र में ही एक काफी जाना पहचाना नाम है। हाल ही में आपने अक्षरा सिंह के साथ भी फिल्में की, और गायकी के क्षेत्र में तो हम्म, लोग आपको बहुत पहले से जानते थे, लेकिन अभिनय में ये जो हम्म, आपका उभरता हुआ चेहरा दिखा है, तो ये आपको हम्म। कहाँ से प्रेरणा मिली? गायकी तो आप हमेशा से करते थे, लेकिन अभिनय में हमेशा से रुचि थी, या फिर गाना गाने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, अब गायकी में तो हो गया, आप थोड़ा अभिनय भी कर लेते हैं? नहीं, 2007 में जब मैंने सिंगिंग की शुरुआत की उस समय मैं 9 साल का था। और हमारे भोजपुरी में खास करके देखा जाए तो जो सिंगर होते हैं वही हीरो बनते हैं। जी ऐसे भी हीरो बनते हैं लोग, लेकिन ज्यादातर सिंगर हीरो बनते हैं, लोग पसंद भी करते हैं। जैसे कि आप देखी होंगी श्री मनोज तिवारी जी, दिनेश लाल बिल्कुल यादव जी, निरहुआ बिल्कुल। जी, पवन भैया हैं। तो मेरी भी एक इच्छा थी, मेरा एक सपना था कि मैं भी फिल्म में आऊं, और मैं भी सिंगर हूँ। सिंगर के बाद लोगों को होता है कि धीरे धीरे स्टेप एक एक स्टेप आगे बढ़े। तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी एक सिनेमा में दिखूं, मैं भी बड़े पर्दे पे आऊं। मेरा बिल्कुल सपना था, मेरे माता पिता जी का सपना था। लेकिन वो सपना इतना जल्दी साकार होगा और इतने अच्छे से होगा। एज ए हीरो बहुत सारी फिल्में मैंने की और बहुत सारी फिल्में रिलीज भी हुई, और लोगों का प्यार मिला। जितना प्यार सिंगिंग में मिला उससे कहीं बढ़ के एक्टिंग में लोग मुझे प्यार देते हैं। तो बस मैं यही कहूंगा कि ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए, जितना हो सकेगा मैं आप लोग के लिए एंटरटेन करते रहूंगा। बिल्कुल। एक बहुत कम उम्र से आपने शुरुआत की थी, आपने जैसा बताया आप महज 9 साल के थे, और उसके बाद बहुत जगह आप जाके गाते भी थे। लोग आपको एक हम्म, गायक के तौर पे आपने पहले एक पहचान बनाई, और अभी अभी आप ज्यादा उम्र के नहीं है। इस उम्र में जब हम्म, बच्चे ये सोचते हैं कि उन्हें क्या करना है, उन्हें किस तरफ अपना हम्म, फ्यूचर लेकर जाना है, उस उम्र में आप
हर घर की पहचान बन गई, बहुत बड़ी बात है। तो अरविंद अकेला की जिंदगी में वो टर्निंग पॉइंट कब आया था, जब आपको लगा था कि नहीं, सफर की शुरुआत यहीं से करनी है और बस मतलब आप छा गए हर घर में, वो टर्निंग पॉइंट कब आया? बता दूं कि जैसे मेरे पिताजी जो हैं श्री चुनमुन जी चौबे उनका नाम है, और मेरे लिए सब कुछ वही है, उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली। वो हमारे गांव में एक नाटक होता था सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पे, माँ माथिन कला निकेतन मंच, उस मंच का नाम है अहिरौली बक्सर में। तो वो उस मंच पे एज ए राइटर और एज ए डायरेक्टर वो मंच पे मतलब रहते थे। हिंदी नाटकों को वो भोजपुरी में कन्वर्ट करके कराते थे, और मैं देखता था तो मुझे अच्छा लगता था। उनको भी सिंगिंग में रुचि थी, लेकिन जो हमारे बाबा थे वो इंस्पेक्टर थे, और वो बहुत चिढ़ते थे गाना बजाना से। तो मेरे पिताजी को वो मुकाम नहीं मिल पाया क्योंकि परिवार से सपोर्ट नहीं मिल पाया। लेकिन मैंने जब अपनी रुचि दिखाई, मैं स्कूलों में गाता था, घर पे अंताक्षरी हुआ उसमें कुछ ना कुछ सिंगिंग करते रहता था। तो मैंने अपने मम्मी से बोला कि मैं भी उस मंच पे गाना गाऊंगा। तो मेरे पापा से उन्होंने बोला, पापा थोड़ा बहुत ये हुए कि अरे यार, कहीं गया छोटा सा बच्चा है, गाएगा नहीं गाएगा बेइज्जती हो जाएगा, लेकिन उन्होंने मेरे को हौसला बनाया और बोला कि नहीं चलो गाओ। और मैंने वहां पे गाना गाया। फिर सारे गांव वाले मतलब बोले कि नहीं, मतलब मेरे पापा जिससे कि नहीं, बच्चा अच्छा गा रहा है, इसको आगे तुम ले जाओ। उन्होंने अपना सारा काम धंधा छोड़ के और मेरे पीछे लग गए। रोज सुबह में अपनी बाइक पे दूसरे गांव पे ले जाके हारमोनियम से रियाज कराना, फिर मेरे को स्कूल पहुंचाना, स्कूल से मैं जब आता था फिर वो हारमोनियम ढोलक लेके फिर से रियाज कराना। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन मेरे को दे दिया। एक हर पिता अपने पुत्र के लिए समर्पित करता है, लेकिन उन्होंने खास करके, हम चार भाई हैं, लेकिन मेरे प्रति उन्होंने, क्योंकि उनको वो मुकाम नहीं मिला था और उन्होंने ठान लिया था कि जो मुझे नहीं मिला वो मैं अपने बेटे को दिला कर रखूंगा। बिल्कुल। तो मैं बहुत लकी हूँ और बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज से 13-14 साल पहले जब इस नाच गाना को लोग बोलते थे कि और देखो अपना लड़का के नचनिया बने हैं, ये हमारे खासतौर गांव पे की बिहार जो। की अगर बात कर ले तो हाँ बिहार हाँ जैसे अगर राज्य की बात कर ले तो वहां पर लड़का हो या लड़की हो, कलाकार यदि कोई बनता हाँ है या गायकी के क्षेत्र में या फिर अभिनय के क्षेत्र में, तो उससे पहले के, अभी तो हाँ नहीं, लेकिन पहले के जमाने में उसे थोड़ा हाँ। हीन भाव से देखा जाता था। तो वो सब सुनते हुए भी पापा ने एक नहीं सुनी और मेरे पीछे लगे रहे। और बोला जाता है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल। और वही दर्शक आज मुझे प्यार दिए। और आ, आज तो लोग अपने बच्चों को ले जाके एडमिशन कराते हैं, चाहे वो डांस क्लास हो या सिंगिंग क्लास हो। लेकिन आज से 13-14 साल पहले लोग इसको उतना वैल्यू नहीं देते थे। बिल्कुल। तो ये सारा दिन है हमारे पिताजी का और सारे जो दर्शकों का, जो जिन्होंने उस लायक मुझे समझा। उस लायक तो मैं नहीं हूँ, लेकिन उन लोग की आशीर्वाद और उन लोग के प्यार से बस मेहनत करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि दर्शकों का मनोरंजन करते रहूं, कुछ नई नई चीजें, क्योंकि सारे लोगों का भरोसा है। एक तो मैं यूथ हूँ, जवान हूँ, तो उन बिल्कुल। लोग के लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसा करता हूँ जिससे काफी खुश रहते हैं। बिल्कुल, आपकी ईमानदारी और आपकी मेहनत की वजह से ही आप इतने कम उम्र में इस मकाम पे गए। वो क्षण आपकी जिंदगी में कब आया जब आपको लगा कि हाँ, अब आप स्टार बन चुके हैं, अब आपको लोग पहचानने लगे हैं? तो कैसा लगा होगा? क्योंकि एक वो लड़का जो बिहार के एक जिले में रहता है और फिर वो रातों रात एक स्टार बन जाता है, तब लोग उसे पहचानने लगते हैं, तो फिर कैसा लगा होगा आपको? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि आज भी, वैसे तो हर कलाकार बोलते हैं, लेकिन मैं अपनी बात बताता हूँ, आज भी मैं अपने आप को, लोग बोलते हैं वो स्टार ये स्टार, आज भी मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि किसी ने कहा था कि रोज आपको सीखना है और बिल्कुल। रोज आपको कुछ ना कुछ नया करना है। तो अगर आपके अंदर वो आ जाए कि मैं स्टार हो गया, ये हो गया। हाँ, रही बात पहचानने की, तो जो लड़का एक छोटे से गांव में रह के जिस उम्र में मुझे पढ़ना चाहिए उस उम्र में मैंने इस लाइन में उतरा, और मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं तो उस समय कुछ नहीं जानता था। लेकिन एक जब मेरा एल्बम आया गौनवा कहिया ले जीवा, तो वो जी। हमारे पिताजी बाइक में ले जाके हर कैसेट की दुकान पे देते थे कि मेरा बेटा का ये कैसेट है, इसको बेचिए। हर ट्रैक्टर वाले, हर हर घर मतलब वो ले जाते थे। लेकिन खुशी तब हुई जब 2 एल्बम के बाद मुझे भोजपुरी की नंबर 1 कंपनी वेव से बुलावा आया। और जब वेव ने मुझे बुलाया और अपने साथ उसने एग्रीमेंट कराया, और जब मेरा गाना आया और एक से बढ़ के एक, जब झूला झूले शेरा वाली मेरा एल्बम आया, और वो कोई बोलते हैं जिला में बजता है, पूरे देश में एक साथ बजा, और जब मैं शो करने जाता था और भारी भारी संख्या में भीड़ आती थी, बहुत खुशी हुई। मतलब कई कई बार ऐसा होता था कि मतलब आंखों से आंसू आ जाते थे कि मतलब इतना सोचा भी नहीं था, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और वो चीजें मेरे सामने हो रही हैं। बिल्कुल। तो
बहुत ये बहुत बिल, खुशी होती है। बिल्कुल बहुत खुशी होती है। और ये जो क्षण होता है, ऐसा लगता है कि बस इसी क्षण के लिए तो आपने सारी मेहनत की थी। इसी क्षण जब आपके माता पिता खास तौर पे इस क्षण को देखते होंगे कि उनके बेटे को इतना प्यार, इतना सम्मान मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्यार और सम्मान मिल रहा है इतनी कम उम्र में। आपने हर घर में अपनी छाप छोड़ी है, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे ज्यादा गौरवान्वित आपके माता पिता नहीं हो सकते हैं शायद, जब उनके बेटे ने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी पहचान बनाई है। जी। और अब आपने गाने की बात की, तो दर्शकों को बिना गाना सुनाए ये तो फिर दर्शकों के साथ सही नहीं होगा। तो चाहेंगे कि एक, आपने कहा कि आप धार्मिक गाना पहले गाते थे और उन गानों को बहुत पसंद किया जाता था, तो एक गाना हम चाहेंगे कि एक धार्मिक गीत जरा आप सुना दे, जो आपका पसंदीदा गीत है, और हमारे दर्शकों के लिए सुना दे, क्योंकि हमारे दर्शक और हमारे आपके जो प्रशंसक है वो गाना, अरविंद अकेला जी से बातचीत हो और गाने ना सुने जाए तो हाँ, फिर ये सही नहीं होगा। तो फिर एक गाना तो बनता है। मैं सुनाना चाहूंगा। देखिए, आज कलाकार वो जो हर कला को अपनाए और हर प्रकार बिल्कुल। का गीत गाए, लेकिन सबसे पहले आपने बहुत सही कहा कि हम लोग भगवान को याद करते हैं, और सबसे पहले एक देवी माता जी का मैं पचरा सुनाना। सारे लोग घर पे हैं और सारे लोग आज हर परेशानी से जूझ रहे हैं। तो बिल्कुल। मैं बस माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये बला हटे। और एक पचरा है। लीला के लाला की टिकुलिया, माई के मनवा भावेला हो। क्या बात। लीला के लाला की टिकुलिया, माई के मनवा भावेनु हो। रुनु की झुनु की महतारिया, आजू आ गईली गावेनु हो। रुनु की झुनु की महतारिया, आजू आ गईली गावेनु हो। बहुत खूब। और शायद यही वजह है आपकी आपकी जो गाने में आपका जो आपकी जो आवाज है उसमें, मतलब उसमें एक मधुरता है, और यही वजह है कि दर्शक आपकी आवाज को बहुत पसंद करते हैं। चाहे वो आप धार्मिक गाना गीतों को गाएं, चाहे आपको कोई अन्य गीतों को गाए, तो उस गीतों में वो प्यार और वो मधुरता ही है जो दर्शकों को आप तक खींचती है। तो ये एक अच्छी बात है। और अभिनय के क्षेत्र में भी आपकी काफी रुचि देखी जाती है, और आप एक अच्छे अभिनेता में गिने जाते हैं। स्ट्रगल की बात करते हैं अगर अरविंद जी, तो इस क्षेत्र में अगर कोई आता है तो वो बिना स्ट्रगल किए नहीं जाता है। आपका स्ट्रगल कैसा रहा? जैसा कि मैंने बताया कि सिंगिंग के बाद मेरा हर लोगों का सपना होता है कि मैं बिल्कुल। फिल्म में जाऊं, फिल्म में जाऊं। तो जब जब मैं फिल्म में गया तो जैसे नए लोग जाते हैं तो उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन मुझे बिल्कुल। उस उम्र में ही उपलब्धि मिल गई थी सिंगिंग के नाम से। मेरे गायकी से सारे लोग जानते थे कि एक छोटा सा बच्चा है जो उसके सारे एल्बम दर्शक पसंद कर रहे हैं। तो मैं भी फिल्म लाइन में गया और छोटे छोटे बाल कलाकार के रूप में, क्योंकि उस समय छोटा था, तो छोटे छोटे ही मुझे सीन मिलते थे, छोटे छोटे कैरेक्टर मिलते थे। किसी फिल्म में एक गाना गा दिया, किसी फिल्म में छोटा सा बच्चा का कैरेक्टर निभा दिया। लेकिन जब एक उम्र हुई एज ए हीरो में, जब लॉन्च हुआ, उस समय मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। चाहे वो फाइट सीखना हो, मैं समझता था कि बहुत आसान है, लेकिन आसान नहीं है। एक कैरेक्टर के रूप में जीना, कोई भी एक गरीब का करेक्टर हो या एक अमीर का करेक्टर हो या एक बेटा का एक भाई का, तो उस समय मैं समझता था कि चलो हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन जब डायरेक्टर एक ही चीज को 10-10 बार कराते थे, उस समय फील हुआ कि नहीं, इसमें भी मुझे मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं आज भी जो भी हमारे इर्द गिर्द कलाकार रहते हैं, मैं उन सबसे पूछता हूँ, भैया इसमें मैं कैसे करूँ, इसमें कैसे करूँ। तो मैंने कहीं एक्टिंग नहीं सीखी है। मैं बस जो हमारे इंडस्ट्री के जो सीनियर सीनियर लोग हैं, जो कोई विलन बनता है, कोई बड़ा भाई बनता है, उन लोगों से ही कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ। और उन लोग के ही आशीर्वाद से और दर्शकों के प्यार से आज भी कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। कोई बोलता है कि अरे हीरो ऐसे ही बन गया, नहीं, हीरो बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। पहले पहले होता था, पहले जब करता था, मैं आज से मतलब 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ।
पहले जो भी हमारे सीनियर कलाकार है जिनको मैंने फिल्मों में देखा है, जी और वो जब सामने एक्ट करते थे तो उस समय बहुत ज्यादा मतलब ये होता था कि मैं कैसा करूंगा कैसे कैसा नहीं करूंगा, करूंगा। बिल्कुल। अभी हाल ही की एक फिल्म है, अ, अभी हाल की एक फिल्म है राज तिलक, अभी आज से 2 साल पहले वो हमने फिल्म की थी, जिसमें अवधेश मिश्रा जी भी थे, सुशील सिंह जी भी थे और संजय पांडे जी भी थे। ये तीनों इंडस्ट्री के मतलब एक्टिंग के पिलर हैं, और उन तीनों के बीच में मैं था। तो उस समय मैं बहुत डरा हुआ था कि मैं क्या करूंगा कैसे करूंगा, लेकिन वो लोग इतना एक फेमिलियर माहौल बना देते हैं, ऐसा लगता है कि मैं अपने घर पे एक्टिंग कर रहा हूँ। तो पहले होता था, लेकिन अब वो लोग, अब नहीं होता, अब अच्छा लगता है उन लोग के साथ, अब मजा अब आता है, अनुभव हो गया एक्टिंग है करके तो अब, बहुत मजा आता है। बिल्कुल। तो अरविंद जी, अभिनय की बात हो रही थी, तो अभिनय क्षेत्र में आने से पहले कोई तो ऐसा अभिनेता होगा जो जो आपके दिल में बसता होगा, आपका पसंदीदा होगा, और आप ऐसा सोचते होंगे कि मैं जब अभिनय करूंगा तो मैं इस अभिनेता के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। ऐसा कोई फेवरेट अभिनेता रहा है या अभिनेत्री? सिंगिंग में देखा जाए तो मैं अपने सिंगिंग में आइडियल अपना गुरु पवन सिंह जी को मानता हूँ, क्योंकि एक उनसे मुझे उन्हीं का सीडी सुन के और उन्हीं का गाना देख देख के मैं हर स्टेज पे या हमारे गांव में जो भी होते थे फंक्शन, उसमें मैं गाना गाता था। तो शुरू से हमारे फेवरेट रहे हैं और अभी भी वो मेरे फेवरेट हैं। बाकी बहुत सारे लोग बहुत अच्छा गाते हैं, सबका अपना अपना चॉइस है, लेकिन मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। और एक्टर के अभिनय के तौर पे क्षेत्र भी, में और रवि किशन जी, जी और अभिनय के क्षेत्र में सारे लोग, मतलब अब किसका किसका नाम लूं। रवि किशन जी भी बहुत अच्छे लगते हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो वैसे सारे लोग मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल। और एक गाना मैं चाहूंगी कि अब फिल्मी कुछ गाना हो जाए आपके, आपकी आवाज में कुछ ऐसा गाना। आपका एक एल्बम भी रिलीज हुआ है, तो उस एल्बम का भी हम चाहेंगे कि उस नए एल्बम का गाना जरा अरविंद अकेला जी अपनी आवाज में डीटीवी भारत के दर्शकों को सुना दे, तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। हम्म। हाँ, एक सॉन्ग मेरा आजकल बड़ी चर्चे में है, क्योंकि लॉकडाउन लग गया है, और लॉकडाउन में बहुत सारे जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, जी उन लोगों की कहीं ना कहीं शादी फिक्स हो गई है, कि किसी का दिल टूटा हुआ है। तो एक प्रेमी का दास्तां मैंने गाया था, और काफी उसे लोग पसंद कर रहे हैं। प्यार से लड़की पहले बोलती है डुएट सॉन्ग, डोली चढ़ी आएगा, माला पहिराएगा, 7 फेरा लेके पिया डोली में ले जाएगा, हम ससुरा का राह धरेंगे। तो लड़का बोलता है कि तोरा चलते ना जिंदगी तबाह करेंगे, तोरा चलते ना जिंदगी तबाह करेंगे, वही डेटवे पे हम हूँ बियाह करेंगे, वही डेटवे पे हम हूँ बियाह करेंगे, चाहे कोर्ट मैरिज या निकाह करेंगे, वही डेटवे पे हम हूँ बियाह करेंगे। क्या बात है, ये है बहुत हमारा एक बहुत न्यू खूब। सॉन्ग। और अब मैं देख रही थी कि आपकी ज्यादातर आपके ऐसे गाने हैं जो कि मिलियंस में हिट हुए हैं, और जिन्हें मिलियंस व्यू मिले हुए हैं, लोग काफी पसंद करते हैं। एक ऐसा गाना मैं चाहूंगी कि आप सुनाएं जिस गाने से आपको पहचान मिली, जिस गाने को ज्यादा पसंद किया जाता है दर्शकों के द्वारा, और जिस गाने से जो कल्लुआ है, जो अरविंद अकेला है, उसे जाना जाता है। देखिए, वैसे तो बहुत सारे सॉन्ग हैं जिसे दर्शकों ने बहुत ज्यादा, बहुत 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 प्यार दिया, और आज भी लोग प्यार करते। एक गाना मेरा इधर बीच बहुत बहुत लोग प्यार दे रहे हैं। हम्म, वो भी डुएट सॉन्ग ही है, और काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है, तो सुनाना चाहेंगे। मेरा निकाहे सुतत बड़ू भुइया हो, पूरा देहिया में चुभता सुइया हो, भागेलू काहे भोजपुरिया मरद से, भागेलू काहे भोजपुरिया मरद से, मरद से मरद से। तो लड़की बोलती है कि मुआनी हो, मुआनी हो हम डाढ़ के दर्द से, मुआनी हो हम कमर के दर्द से।
क्या बात है। और जिस तरह से आपकी गाने, आपने खुद भी बोला कि जो आपके गाने हैं वो काफी हिट होते हैं और सही में दर्शक जो प्रशंसक है वो काफी उसे पसंद करते हैं। एक और गाना था जिसे दर्शक, मैंने देखा कि जिसे सबसे ज्यादा पसंद किया गया है, जान लोगी क्या, और उस गाने को सबसे हाँ। अधिक दर्शकों ने पसंद किया है और सबसे अधिक लोगों की ज़बां पे भी वो गाना रहता है। हम्म। वो सॉन्ग के बारे में बताना चाहूंगा कि आज से 2-2.5 साल पहले मैंने वो सॉन्ग रिकॉर्ड किया था। जैसे बॉलीवुड में ढेर सारे रैप आ रहे थे, ये जैसे हनी सिंह जी हो गए, बादशाह जी हो गए, वो सारे लोग रैप ला रहे थे। तो कुछ भाइयों ने बोला कि भाई तुम भी कुछ भोजपुरी में ऐसा लाओ। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ज्यादा फास्ट फास्ट रैप गाऊंगा तो ठीक है, जो यूथ है उनको समझ में आएगा, लेकिन जो हमारे जैसे कुछ उम्रदराज लोग हैं, जैसे चाचा लोग हैं, बाबा लोग हैं, उन लोगों को कैसे समझ में आएगा। बिल्कुल क्योंकि भोजपुरी ऐसी भाषा है और ऐसी ऐसा लैंग्वेज और ऐसा गाना है जो शादी विवाह से लेके और घर की औरतें भी बहुत ज्यादा इसको लाइक करती है, क्योंकि इसमें अपनापन मिलता है। तो मैंने उस समय ये सॉन्ग रिकॉर्ड किया था और आपने जैसे बताया कि बहुत प्यार दे रहे हैं। गाना कैसे था? काहे खिसियाई हो जान लोगे क्या, बोलो मेरी सोना परान लोगे क्या, पिया वसे, हाँ तो पिया वसे पहले तू रहलू हमार, बने नहीं पैनी हम तो तहर भतार, कह कमी रहे कलुआ यहीर में। तो ऐसा टाइप का डुएट सॉन्ग था और काफी बिल्कुल दर्शक प्यार दिए थे। बिल्कुल। अरविंद जी, जिस तरह से गायकी के क्षेत्र में आप आगे बढ़े, तो ऐसे में हम्म। आपने कुछ सोचा था कि आपको इसे किस तरह ले जाना है? आपको इसे कहाँ, आपको मतलब कह सकते हैं कि कौन सा आकार देना है आपको आपकी गायकी का? कि मतलब कुछ उद्देश्य से आप इस क्षेत्र में आए होंगे, किस मुकाम तक जाना है? जैसे जब मैं आया था तो इसकी सूझबूझ तो मुझे थी नहीं। मैं बस मैं चाहता था कि मैं भी एक सिंगर और मैं भी एक गायक बनूं। लेकिन हाँ, जब मुझे थोड़ी बहुत कुछ सूझबूझ हुई तो उस समय मैं अभी भी यही सोचता हूँ कि अपनी जो भाषा है, अपनी जो लैंग्वेज है, भोजपुरी को जहां तक हो सके आज के समय में, देश ही नहीं पूरे विदेशों में हमारी भोजपुरी गाने बिल्कुल छाए हुए हैं, भोजपुरी फिल्म छाए हुए हैं। आज कहीं भी शादी होती है तो अगर डीजे पे पंजाबी गाना रीजनल में देखा जाए, बॉलीवुड के गाने तो हर जगह अगर रीजनल में देखा जाए तो या तो पंजाबी बजते हैं या तो भोजपुरी बजती है, ये बिल्कुल सच्चाई बिल्कुल है। बिल्कुल तो मेरा बस यही टारगेट है कि अपनी भाषा को कभी बदनाम नहीं होने देना है। देखिए हर एक, जैसे बॉलीवुड में भी अच्छे गीत आते हैं और बुरे गीत भी आते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है कि अच्छे गीत भी आते हैं और बुरे गीत भी आते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम गाएंगे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मसाला देंगे, लेकिन हाँ ऐसा कोई भी सॉन्ग नहीं गाएंगे जिससे हमारी बदनामी हो। हमारी बदनामी हमारे साथ साथ क्योंकि आज मुझे जो भी नाम मिला है भोजपुरी की वजह से मिला है। बिल्कुल और एक उस लेवल पे ले जाना है जो आज बॉलीवुड है, साउथ आज इम्प्रूव कर गया है, उस बिल्कुल लेवल पे हमें भोजपुरी फिल्मों को ले जाना है, जहाँ पे लोग बोले कि नहीं यार भोजपुरी फिल्म में भी अच्छी अच्छी बिल्कुल फिल्में तो बनती बिल्कुल हैं, लेकिन हाँ लोग बोले कि नहीं भोजपुरी फिल्म भी आज बहुत अच्छे और बहुत बड़े बजट में बन रही है। बिल्कुल। और उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही होगा आने वाले दिनों में, जिस तरह से आप जैसे लोग और आप जैसे कलाकारों की वजह से जो भोजपुरी सिनेमा जगत है, उसने एक अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो ऐसे में वो दिन भी दूर नहीं जब भोजपुरी अभिनेताओं को, भोजपुरी कलाकारों को एक अलग सम्मान मिलेगा पूरी दुनिया में। तो वो दिन दूर जी। नहीं है अरविंद जी, और जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ, वो दिन जरूर आएगा। एक गाना सुनना चाहूंगी किसी दूसरे ऐसे गायक का जो आपके फेवरेट है। आपके कोई फेवरेट गायक होंगे और आजकल तो बहुत सारे ऐसे गाने निकल रहे हैं, तो एक गाना हमारे दर्शकों के लिए। हमारे फेवरेट मैंने बताया है कि मैं सारे लोग बहुत अच्छा गाते पवन हैं सिंह जी। चाहे कोई भी कलाकार, लेकिन पवन सिंह जी को मैं अपना बिल्कुल गुरु मानता हूँ। तो उन्हीं का एक गीत था, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, क्या बात। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, लगा के निभावल बहुत बात होला, केहू के हंसावल बहुत बात नहीं खे,
रुआ के हंसावल बहुत बात होला। क्या बात है, मतलब आप गा रहे हैं तो बस ऐसा लग रहा है बस आप गाते रहे, आप रुके ही ना। आपकी आवाज में वो मधुरता और वो जादू है कि बस दर्शक भी हमारे यही सोचेंगे कि बस आप रुके ना, आप गाते रहे। और बिल्कुल आपकी आवाज में वो जादू है, और आपका जादू, आपकी मेहनत यूं ही बरकरार रहेगी। आपका जो आप जो मकाम चाहते हैं उस मकाम पर आप जल्द पहुंचेंगे। आपके प्रशंसकों का, हमारे दर्शकों का प्यार आपके साथ है। और अरविंद जी, आगे क्या सोचा है, आगे क्या प्लान है, क्या करना है? जैसा कि बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत सारे इंटरव्यू में आया है कि आपको कभी कभी बॉलीवुड में ऑफर मिले तो आप क्या बिल्कुल। करेंगे, या कोई भी अदर लैंग्वेज में। आज वेब सीरीज का दौर है। जब से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन से पहले ही वेब सीरीज एक से बढ़ के एक आ रही है और सभी सुपर हिट हो रही है। तो मेरा बस यही आगे यही है कि मैं अपने लैंग्वेज को, मैं अपनी भाषा को, मैं अपनी भोजपुरी को, हम सारे लोग मिलके एक ऐसे लेवल पे ले जाएंगे कि लोग बोले कि मुझे भोजपुरी में काम करना है। आज ऐसे लोग बोलते हैं कि हिंदी में मुझे काम करना है, तो एक ऐसा दिन आया कि लोग बोले कि नहीं, भोजपुरी में मुझे काम करना है। और वो बहुत जल्द ही होने वाला है, क्योंकि भोजपुरी से प्यार करने वाले की तादाद दिन प दिन बढ़ते जा रही है। बिल्कुल। आप और किसी आप जी लोगों का साथ रहा तो जरूर, आप लोगों का बिल्कुल। साथ रहा तो जरूर। क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज है कि वो जीरो से हीरो बना देती है। नहीं तो कोई नहीं जानता था कि एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। सो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे न्यूज चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा, कि जो अच्छे चीजों को छोड़ के बुरे चीजों पे ध्यान देती है। तो मैं बस चाहूंगा कि भोजपुरी में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, उस चीज पे आप लोग फोकस कीजिए। अच्छे अच्छे गाने आते हैं, अच्छे अच्छे लेवल पे शूट हो रहे हैं आजकल, तो उसे आप लोग प्रमोट कीजिए। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल करना चाहूंगी कि क्या आपको कभी मौका मिले तो आप किसी रैपर के साथ, जो बहुत फेमस रैपर है, क्योंकि खबरें आ रही थी कि अक्षरा सिंह बादशाह के साथ एक गाने पर काम चल रहा है, तो क्या आप भी किसी सिंगर के साथ काम करना चाहेंगे? अगर मौका मिला तो किसी बड़े हिंदी के सिंगर के साथ या रैपर के साथ? आज आज भोजपुरी में भी जैसे हमारे पवन भैया के साथ बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर लोग काम कर रहे हैं। तो हमें भी एक दो ऐसे ऐसे ऑफर आए हैं, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से ऐसा अभी तो ऐसा हो नहीं पा रहा है। लेकिन हाँ, आगे जब भी ऐसा मौका आएगा तो हम चाहेंगे कि हमारे जो बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो लोग भोजपुरी के लिए काम करें, क्योंकि और भी अच्छा लगेगा। क्योंकि बिल्कुल। भोजपुरी में वो क्वालिटी है जो और अदर लैंग्वेज में भी, अदर रीजनल लैंग्वेज में भी है, लेकिन भोजपुरी में कहीं ना कहीं वो चीज है जिससे दर्शक बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और आज यही दिन है कि बॉलीवुड के सारे लोग भोजपुरी की तरफ अपना रुख मोड़े हैं। बड़े बड़े चाहे हिंदी चैनल हो या बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में हो जो उत्तर प्रदेश और बिहार की कहानी लेके शूट कर रही है, वेब बिल्कुल। सीरीज एक से बड़े एक बिहार यूपी की कहानी लेके बना रही है, तो कुछ तो बात है हम सब बिहार यूपी में। बिल्कुल, कुछ तो बात है। और आप जब अभिनय क्षेत्र में गए, गायकी में तो उतना नहीं सामना करना पड़ता होगा, लेकिन अभिनय क्षेत्र में आने के बाद आपको कंट्रोवर्सीज का बहुत सामना करना पड़ता होगा। कैसे हैंडल करते हैं फिर कंट्रोवर्सीज को? पहली बात तो मैं बता दूं, और हमेशा बोलता हूं कि मैं विवादों से बहुत दूर रहता हूं। बिल्कुल। जैसे आजकल क्या हो रहा है कि जातिवाद को लोग लेके लोग विवाद में रहते हैं, बिल्कुल। कोई किसी एक्ट्रेस के साथ लेके विवाद में रहता है। मैं बोलता हूं कि मैं अपना ऐसा काम करूं और अपने काम में लगा रहूं कि मैं अपने काम को लेके विवाद में रहूं कि नहीं, कल्लू अच्छा काम करता है, कल्लू जो भी करता है अच्छा करता है। हाँ, रही बात थोड़ी बहुत तो गॉसिप होती ही है। यूट्यूब पे एक से बढ़ के एक खबरें आती हैं, जो भी फिल्म करो अगर कोई फोटो शेयर कर दो तो लोग शादी तक का न्यूज बना देते हैं। अभी बिल्कुल। हाल ही की बात है कि हमारे पिताजी से किसी ने पूछ दिया कि अरे आपके लड़का की शादी तो हो गई है। पिताजी ने बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फैमिली को भी कभी कभी शक होने लगता है कि कहीं हमारे लड़का शादी ना कर ले तो होके। अरविंद तो अकेला ये सब शादी कब कर रहे हैं? अभी अभी तो नहीं कर रहे हैं। अभी नहीं, कोई अभी एक दो प्लान नहीं। साल टाइम है। अभी नहीं, अभी लॉकडाउन लग गया, नहीं तो मेरी भी शादी हो गई होती। माता तो पिताजी तो बोल ही शादी रहे हैं। किसकी, मतलब घर वालों की पसंद से ही होगी? हाँ, घर वालों की पसंद से ही होगी, क्योंकि आज से लेके अभी तक आज मैं जो भी हूँ, और हमारे बिहार में संस्कार है, चाहे आप कितना भी बड़े हो जाओ, शादी विवाह तो हमारे माता पिता जी कराते हैं। और रही बात, ऐसा नहीं है कि लव मैरिज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे खुद नहीं, मतलब मन है, हम चाहते हैं कि नहीं, हमारे माता पिता जी करें, क्योंकि वो जो लाएंगे अच्छी ही लाएंगे।
बिल्कुल, मेरे माता-पिता जो लाएँगे वो अच्छी लाएँगे और ऐसे में जाते-जाते हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को अरविंद अकेला के एक मधुर और सुरीली आवाज़ के साथ छोड़े जाते हैं, तो एक दर्शकों के लिए गाना हो जाए। एक मेरा बहुत है, वैसे तो सारे सॉन्ग अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे दिल के करीब एक सॉन्ग है, मैं चाहूंगा कि डीटीवी के सारे और दर्शकों को थोड़ा सुने। लंबा हो ताकि दर्शक सुनते रहें। ओके ओके। जाए न दे अब ये जान, तू ही बड़ू। लोगों को भी पसंद आएगा और आपकी आपकी गायकी का तो खैर कोई बात ही नहीं है और उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को आपके गाने और भी ज़्यादा पसंद आए। आप जिस तरह से मेहनत करते हैं, आप जिस तरह से ईमानदारी से अपने काम को करते हैं, उस तरह से ही आप एक अलग मुकाम को छुएँ और भोजपुरी सिनेमा जगत को, भोजपुरी इंडस्ट्री को एक अलग मुकाम पर ले जाएँ और आपका एक अहम योगदान हो। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में और इस खास बातचीत में हमारे साथ आज जुड़े थे भोजपुरी के एक जाना-माना नाम, भोजपुरी के एक मशहूर गायक अरविंद अकेला उर्फ कल्लू और भोजपुरी के एक मशहूर अभिनेता अरविंद अकेला जी ने हमसे खास बातचीत की, अपने जीवन के बारे में बताया और अपनी गायकी से भी सबको कह सकते हैं कि लुभा दिया। तो आज की खास बातचीत में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।